तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास टेंथ से बात चल रही हो। क्लास 10 से ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करवाऊंगा और ये बात दिमाग में डालो बेटा, क्वेश्चन 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे और दिमाग में एक बात डाल लीजिए, पहले 5 नंबर वाले क्वेश्चन कराता हूँ और क्वेश्चन करके ऐसा लगना चाहिए तुम्हारे पे, हाँ मेरे पे ट्रिग्नोमेट्री आती है, ताकि तुम्हारे अच्छे नंबर आए। और हाँ, ये बात दिमाग में डाल लीजिए सभी बच्चे कि 2025, 2024, 23, 22, 21 के क्वेश्चन जिसने बच्चे ने कर लिए शायद वो अच्छे नंबर लेके आएगा। पहली बात तो ये। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है जिसमें से अच्छे से अच्छा टीचर सभी एमसीक्यू में देते हैं, 2 नंबर या 3 नंबर में देते हैं और 5 नंबर में क्वेश्चन देते हैं। तो अपना दिमाग ट्रिग्नोमेट्री बनाकर रखे सभी बच्चे। तो पहला क्वेश्चन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 2025 और 24 में आया हुआ है। अब एक बात समझिए, 2 साल से आया तो शायद इस टाइप का तीसरा साल भी आ सकता है या इस टाइप का क्वेश्चन मिले। ठीक है, देखिए 10/1 माइनस कोट है, कोट/1 माइनस 10 है, उसे प्रूफ करना है। अब देखिए मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, साइन अपॉन कोस। तो देख बेटा, साइन अपॉन कोस, अपॉन में कोस अपॉन साइन, और यहाँ कुछ ऐसा होगा कोस अपॉन साइन, अपॉन में 1 माइनस साइन अपॉन कोस। क्लियर। अब देख एलसीएम लेगा तो यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन अपॉन कोस, अपॉन में साइन माइनस कोस, अपॉन में साइन, और साइन अपॉन कोस, अपॉन में साइन हुआ, और अपॉन में कुछ ऐसा आएगा कोस माइनस साइन, अपॉन में कोस। अब दिमाग लगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो तेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए, साइन स्क्वायर अपॉन में कोस और साइन माइनस के कोस। और देख बेटा छोटी सी बात, कोस स्क्वायर अपॉन में साइन और कोस माइनस साइन मिला। अब सर एक बात बताइए, अगर मैं दोनों का एलसीएम लूं, कहीं ना कहीं लूंगा तो कुछ ऐसा होगा, साइन माइनस कोस है, कोस माइनस साइन है, दोनों को सेम बनाते हैं। तो यहाँ पे एक बात समझ, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का ये और प्लस का ये, तो दोनों के दोनों सेम हो गए। तो साइन और कोस, और दिमाग लगा बेटे साइन माइनस के कोस। ठीक है, एलसीएम लिया, यहाँ पे किसी कमी है साइन की, तो साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब। दिमाग लगा। अब छोटी सी बात आगे बढ़ने के लिए बोला, बेटा देख सुन, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब है, इसका फॉर्मूला मैं सभी को पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, साइन माइनस के कोस, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन कोस, और अपॉन की बात करें साइन कोस और साथ में साइन माइनस कोस, कैंसिल आउट हो गया बच्चा। अपॉन में ये बचा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मतलब सभी को पता होता है बेटा 1 होता है। अब 1 का मतलब सर कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं क्या 1 प्लस साइन कोस अपॉन में साइन कोस, अलग अलग डिवाइड कर दो बेटा, इससे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। और उसे 1 अपॉन साइन कोस का मतलब होता पता है कि यहाँ पे ऊपर जाके sec x या sec, एक ही बात चली थीटा की, थीटा और कोसेक थीटा, और साथ में प्लस 1 आ जाएगा, और हमें प्रूफ करना था। और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है, नॉर्मल सी बात है। और 5 नंबर के क्वेश्चन मेरे सामने अच्छे तरीके से करते रहे सही बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है, मेरे साथ साथ अपना हाथ भी लगाए रखें, मतलब तुम्हें पता, मैं जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे ऐसे सोल्व करते रहें, और सोल्व करने के बाद जब बात करेंगे आगे की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लीजिए आराम से, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। अच्छा, क्वेश्चन कहने का ये है कि ध्यान से समझो एक बार सही बच्चे। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है 2024 का, और ये बोला हुआ है इसने कुछ ऐसा कैसे बोला हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ओके सर, कोई बात नहीं। और ये क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स में, 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए, और उसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, प्रूफ कर देते हैं 1 सेकंड में। मैं कैसे करेगा सर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, मगर भाई क्या होता है सोच, 1 प्लस tan स्क्वायर ए मेरे हिसाब में तो बेटा sec स्क्वायर एक्स होगा, sec स्क्वायर ए, और इसकी बात अगर करें 1 प्लस कोट स्क्वायर है किसका होगा सर, इसका होगा कोसेक स्क्वायर है, मगर ठीक है। अब एक बात देख छोटी सी, इक्वल में चले, 1 माइनस tan है, 1 प्लस tan है, और मतलब भार दिया बाय 2, पावर भार दी है, तो अंदर अंदर सोल्व कर देते हो। देख सुन, साइन अपॉन कोस और 1 माइनस कोस अपॉन साइन। देख बेटे इसका तो ये आ गया, इसकी बात करता हूँ, दिमाग लगा, कोस कोस। अच्छा एक बात बता छोटी सी, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, इधर की तरफ अगर बात करें तो इसमें कुछ होना चाहिए। ठीक है बच्चे, कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा एक बात बता सुन, कोस और साइन, ठीक है, अब कोस और साइन तो बाहर चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने का। चलो देखते हैं, तो कोस माइनस के साइन अपॉन में कोस, और साइन माइनस कोस अपॉन में साइन, और पूरे के बाहर क्या है 2 पावर में। अच्छा एक बात बता, साइन
साइन और कोस तो चलो बात की बात है, पहले देख सुन आराम से सुनियो। अगर मैं इससे किसको कैंसिल करूं तो तुम कहोगे सर इससे इसको कैंसिल तो कर गए लेकिन माइनस बाहर आएगा। फिर मैं तुम्हें एक बात कहूंगा बेटा माइनस तो है पर पावर क्या है 2, तो पावर 2 होने का मतलब होता है बेटा कि किसी भी चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है सर वो भी चल जाएगा कोई बात नहीं। अब एक बात बताइए बेटा, छोटी सी बात पूछना लग रहा हूँ मैं तुमसे, कुछ ऐसा होगा क्या, साइन ऊपर पोज देते हैं और साइन कोस को नीचे, देख साइन ऊपर और अपोन में कोस नीचे और माइनस का स्क्वायर। अब दिमाग लगाओ, साइन अपोन कोस है तो कोस को क्या लिख सकता हूँ, अपोन में ले जाके कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर लिख सकते हो और कोस को ऊपर ले जाके सेक स्क्वायर, और ये ए में थे तो इसमें भी ए में एंगल, और दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल आ गए, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाथों हाथ ही कर लेते हैं। क्वेश्चन का कहना क्या है समझो आराम से। 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपोन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस के कोट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सर कोई दिक्कत नहीं हमें, हमें कैसे दिक्कत होगी सर, एक बात बताइए छोटी सी, मैं क्या सर देखिए साइन और साइन, कोस और कोस, सर साइन और कोस ले लेता हूँ बाहर, मगर ठीक है बेटे ले ले, तो साइन अपॉन कोस, अंदर क्या बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, अगर बाहर की बात करें तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब बेटे देख सुन छोटी सी बात बताऊं, फिर ये बात बोलता हूँ पिछले क्वेश्चन ने बोली थी बेटा 11th क्लास का बच्चा हो तो कोई दिक्कत नहीं आती, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये सब किसकी वैल्यू होती है कोस 2a की, तो इसका मतलब दोनों के दोनों इक्वल है। और यहाँ दिक्कत यह है कि तुम्हें पता नहीं तो तुम ऐसा कुछ कर सकते हो छोटा सा, इसको 1 को तो 1 ही रखो, 2 की जगह 2, साइन स्क्वायर को लिख दो कि 1 - कोस स्क्वायर, और सर 2 कोस स्क्वायर -1 तो है ही, देख बेटे 1 2, ठीक है 2 आ जाएगा, 2 में 1 में से 2 गया तो प्लस के 1 बचेगा, माइनस के 1 बचेगा और 2 कोस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो यानी कि इसका मतलब तेरे पास कुछ ऐसा बचेगा, देख सुन 2 कोस स्क्वायर और माइनस के 1 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर माइनस के 1, और साथ में चल रहा है तेरे पास कौन tan थीटा, ठीक है, और ये कैंसिल होने के बाद इसका आंसर बचेगा tan थीटा, और ये हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर हो रहे हैं, तो जहां तक उम्मीद है कि तुम्हें अच्छे लगे क्वेश्चन और साथ साथ करते रहे ताकि तुम्हें पता लगता रहे कि हम कैसे सीख रहे हैं और कैसे कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना क्या है, थोड़ा ध्यान रखते रहिए और क्वेश्चन पे करते रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिए, 1 / कोस थीटा माइनस के कोस थीटा, अरे वाह सस्ता से क्वेश्चन है, 1 / साइन थीटा माइनस के साइन थीटा, ओके इक्वल में प्रूफ करना है 1 / tan थीटा प्लस कोट थीटा, तो बेटा 1 / tan थीटा और प्लस के कोट थीटा, मैंने बताया था तुम्हें क्वेश्चन मेरे सामने, तो ठीक बेटे कोस स्क्वायर 1 - कोस स्क्वायर अपॉन कोस, तो 1 - कोस स्क्वायर से हिसाब से निकले तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर अपॉन कोस, और साइन स्क्वायर अगर एलसीएम लेंगे तो साइन नीचे आएगा यानी कि एस बचना चाहिए एस, और ऊपर जाके 1 - साइन स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर, देख बेटा पावर पावर, तो यानी कि क्या बचा साइन इंटू कोस। अब दिमाग लगा इस वाले में, दिमाग इस वाले में कैसे लगाएगा सर, बेटा देख सुन 1 में साइन अपॉन कोस प्लस कोस अपॉन साइन, एलसीएम ले साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और जो अपॉन में था वो ऊपर चला जाएगा, साइन अपॉन कोस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर यानी कि साइन कोस बचेगा, और जो भी दोनों की दोनों साइड क्या होगी इक्वल हो गई, जिसकी वजह से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे प्यार से, और प्यारे बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन की 1 + sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 + sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये प्रूफ करना है। देखिए बेटा तो 10th क्लास का बच्चा और हर क्वेश्चन को दोबारा करता है, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ चाहिए अलग से, तो उस चाहिए के लिए हमें कुछ चाहिए माइंड, माइंड हर बच्चे के पास होना चाहिए, माइंड अपने साथ है तो सब कुछ हो सकता है। देखिए आराम से सोच समझ के, देख बेटे सुन ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, मुझे एक बात बता बेटे, हमें पता sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो सर, मगर ठीक है बेटा इस फॉर्मूले का यूज यहाँ कर दे, बस दिमाग ना लगाइए बिल्कुल भी, तो यहाँ पे लिख दिया sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस के tan थीटा, और साथ में आया माइनस प्लस के sec थीटा माइनस tan थीटा। अब दिमाग लगा छोटा सा बस 1 + sec थीटा और साथ में है
कोस tan थीटा। देख बेटे सुन, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा, कॉमन ले ले, कॉमन लेते काम खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन उठ जाएगा। देख बेटे sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन लिया, यहाँ पे बचा है sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस k1 और अपॉन में जो भी चीज होगी वो कैंसिल हो जाएगी और बेटे कॉमन होते ही कैंसिल हो गई। अब बेटे sec माइनस tan बचा तेरे पास। अब sec माइनस tan बचने के मतलब ये होगा बेटा, आराम से सोच, 1 अपॉन में कोस माइनस के साइन अपॉन में कोस, तो क्लियर हो गया सर 1 माइनस साइन अपॉन कोस। ओके बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया हुआ था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने के लिए दिमाग लगा दे बच्चे, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा दिमाग लगाओ सब बच्चे आराम से बैठ के। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द क्वेश्चन बोल रहा है साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 प्लस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अरे फर्जी क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम फर्जी। देख बेटे साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा और साथ में दिया हुआ है साथ में प्लस 1। ओके सर कोई बात नहीं, वो तो चल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब दिमाग लगा बेटा छोटी सी बात बोलने के लिए, कुछ ऐसे। देख बेटे सुन, साइन की पावर 4 को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में चेंज कर लिया और यहाँ कुछ बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके और साथ में प्लस के साथ साथ अब बेटे सुन, इसके फैक्टर तो ये हो गया और प्लस में कौन है 1। अब 1 की बात सुन, मेरा मन तो ऐसा भी कर रहा कि इसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देख सुन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, इसके साथ में 1 बन गया और 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अच्छा इनटू में क्या लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देख दिमाग लगा छोटा सा, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ था कि क्वेश्चन में करेंगे क्या। अब 2 की बात की हुई, अब देख सुन मेरे हिसाब से तो इसका तो मतलब 1, इसकी फैक्टर करें तो इसका मतलब 1 हो गया। तो देख तेरे पास कौन बच रहा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और साथ में इन्होंने दे रखा है प्लस 1। अच्छा और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब दिमाग लगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इन सब को कुछ ऐसा कर लूँ, साइन स्क्वायर का मतलब तो साइन स्क्वायर ही होगा। अच्छा एक बात सुन, कोसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर भी लिख सके है ना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर भी लिख सकें। अब देख सुन कुछ ऐसा कर लेता हूँ, प्लस 1 तो सही था ना क्वेश्चन में। ओके इस क्वेश्चन में करने के लिए साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर प्लस 1 है, कोस स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने का मतलब कुछ ऐसा होगा साइन स्क्वायर अपॉन में कोसेक स्क्वायर 1 बन गया। अच्छा ये अगर इसके साथ में आया, देख सुन कोस अपॉन साइन और प्लस 1, देख दिमाग लगी बेटा छोटी सी बात बोला मैं। अब मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा, देख सुन इसको इधर से लाकर डिवाइड करा तो साइन अपॉन साइन यानी कोस बन गया। देख बेटे साइन स्क्वायर थीटा है माइनस के कोस स्क्वायर थीटा है प्लस में 1 है और मैं इसको सबसे डिवाइड कर रहा हूँ साइन स्क्वायर से, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। सर ठीक है कोई बात नहीं, देख बेटे आराम से सोचिए कुछ भी बोल लूँगा। इसकी वैल्यू तो 1 बन गई, ठीक है सर इसकी वैल्यू तो 1 बन गई। अब माइनस कोस स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर माइनस के टेन स्क्वायर बन गया, ठीक है ओके। और देख सुन 1 अपॉन साइन स्क्वायर का मतलब होता है सर और प्लस के कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बेटे एक बात सुन, 1 का मतलब तो 1 ही हो और हमने अभी एक बात फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सॉरी 1 प्लस, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो कोस अपॉन साइन है ना, तो यहाँ कोट आ जाएगा, सॉरी कोट स्क्वायर थीटा। अब सुन कोट स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर का मतलब 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 2। ठीक है पहले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, थोड़ा ध्यान समझ लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन ये है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। देख बेटे सुन, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 5 मार्क्स में नंबर क्वेश्चन है ये। अब बेटे देख सुन 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 2023 के क्वेश्चन आए हुए हैं। देख बेटे क्या करना,
मैं अगर बोलूँ sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कोट थीटा प्रूफ करना है, तो ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड की बात करी, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा कोस 45 अपॉन में सेक 30 प्लस के कोसेक 30। ठीक है सर, कोई बात नहीं। इजिकल टू 2023 में तो क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देख सुन, इसकी बात कर रहा, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर टेन प्लस कोट क्या आना चाहिए। अच्छा एक बात बता सुन, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता मैं तो, एक छोटी सी बात बोल रहा। सर कौन सी बात बोल लोगे, मगर देख सुन, सेक स्क्वायर को कुछ ऐसे लिख सके 1 अपॉन क्या लिखेगा, देख टेन और कोट में चेंज करने, तो जो सेक स्क्वायर में लिख सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर भी लिख सके, और कोसेक स्क्वायर में कुछ ऐसा लिख सकता है 1 प्लस कोट स्क्वायर। पर बात यह है अगर माइनस होते तो कुछ कैंसिल हो जाते, कोई दिक्कत नहीं बनेगी। तो हम एक छोटा सा काम करके देखते हैं। देख सुन आराम से क्वेश्चन को समझे, तो अंडर रूट 1 अपॉन कोस स्क्वायर और 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने कुछ ऐसा कहा, सुन आराम सुनिए, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर तो इस रूट के अंदर हो गए, और अपॉन में कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो तुझे पता लगा 1 अपॉन साइन कोस तो बना, तो साइन कोस का मतलब कुछ ऐसा होगा सर, क्या मगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर, रूट से बाहर निकल ले तो ये बन गए कुछ इस तरीके से 1 अपॉन में साइन इंटू कोस। और तुमने शायद पढ़ा हो पिछले क्वेश्चन में भी, पिछला क्वेश्चन भी ऐसे था, उसमें टेन इंटू कोट था, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, कोस अपॉन साइन, एलसीएम लेंगे तो कोस साइन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा साइन कोस। देख दोनों को दोनों सेम आ गए, ठीक है। एक तरीका तो ये था, दूसरे तरीका नहीं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में एक दिमाग लगा, कोस 45 की वैल्यू क्या हो 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 किसका उल्टा हो सर, ये होता है कोस का उल्टा, मगर कोस 30 की वैल्यू क्या हो बेटा, कोस 30 की वैल्यू से रूट 3 अपॉन 2, तो मैं बोलूँगा 2 अपॉन रूट 3। सर बहुत बढ़िया। फिर प्लस में लिख दिया कोसेक 30 की वैल्यू, कोसेक 30 का मतलब कौन होगा, एक सेक साइन 30 की वैल्यू हो 1 अपॉन 2, तो इसका मतलब 2 अपॉन 1 हो जाएगा। चलो सर कोई बात नहीं, इतने भी काम कर लेंगे हम क्वेश्चन में। देख सुन आराम से सोचिए, 1 अपॉन रूट 2 से फर्क पड़ नहीं रहा मुझे तो इसके रूट से भी फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ 2 और यहाँ बन जाएगा 2 रूट 3। ठीक है सर कोई बात नहीं बेटे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात सुन आराम से, ये ऊपर गया तो तेरे पास कुछ ऐसा हुआ, देख सुन, रूट 3 अपॉन में रूट 2 और साथ में 2 कॉमन ले ले 1 प्लस रूट 3, ठीक है। अब देख दिमाग लगे, छोटी सी बात बोल रहा मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो इस तरह क्वेश्चन को दिमाग में लगा ले बेटा, आराम से सोचिए कि इस तरह क्वेश्चन कैसे करेगा। तो मैंने बोला कि देख बेटे सुन, 2 प्लस 1 रूट 3 है, वैसे तो इसका वो कर देते हैं। अब एक बात सुन, इससे देख 2 रूट 2 है, अच्छा एक बात तो सुन, रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड, रूट नीचे से हटाना, कुल मिलाकर बात यह है। और एक बात और सुन, 1 माइनस रूट 3 से डिवाइड और 1 प्लस माइनस के रूट 3 से डिवाइड कर दिया। अब देख क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, बहुत गंदा सा लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, लेकिन 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा। 2 2 रूट 2 रूट 2 2 2 2 जो 4 और 1 प्लस रूट 3 1 माइनस रूट 3 का मतलब कौन होगा बेटा, सुन आराम से सोचिए, 1 स्क्वायर माइनस रूट 3, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ, सोच आराम से, 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 2, वो भी माइनस के, ठीक है सर कोई बात नहीं। तो बेटे ऐसा भी कुछ कर सके, सोच आराम से सोचिए, मैं कुछ ऐसा लिख सकूँ क्या, 2 4 और माइनस के 8, ठीक है। और ऊपर कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रूट 6 और 1 माइनस के रूट 3। अब मैंने नीचे से खत्म कर दिया रूट में, क्वेश्चन को वैसे किसी भी तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे लिए, ठीक है। फिर बच्चे तो इन क्वेश्चन को निकालते रहो, और निकालने के साथ साथ देख भी रहो कि हमसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और थोड़ा ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन है हाँ क्वेश्चन की बात सुनो, क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, अगर बात करूँ तो शायद 2023 के क्वेश्चन है सर, वैसे तो कर लेंगे हम, मगर ठीक है भाई एक बात सुन, 2023 लिख देते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सुन आराम से।
साइन क्यूब यानी कि एक्स साइन क्यूब थीटा और प्लस वाई कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एंड एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई साइन थीटा दिया हुआ है, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई साइन थीटा दिया हुआ है ना, वाई कोस थीटा। अब एक बात सुन आराम से, इस क्वेश्चन में क्या करेगा देख, सोच समझेगा आराम से। एक्स साइन थीटा है और एक बात सुन, एक्स साइन थीटा की जगह वाई कोस थीटा रख सकता है। सर कर लेते हैं। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। दिमाग लगा बेटा थोड़ा सा, ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, थोड़ा दिमाग लगा। देख सुन, मेरे हिसाब में तो एक्स साइन थीटा की वाई कोस थीटा रख दे इसकी जगह, तो यानी कि वाई कोस थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में वाई कोस क्यूब थीटा और इज इक्वल टू कौन है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सर इतना जबरदस्त क्वेश्चन नॉर्मल से हो जाएगा। देख वाई कॉमन है, कोस भी कॉमन है, तो वाई कोस थीटा कॉमन ले लिया। देख सुन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तेरे पास और साइन थीटा इंटू में कोस थीटा है। देख दिमाग लगा, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, कोस से कोस भी कैंसिल हो गया, तो तेरे पास कुछ ऐसा बचा y इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब सर अगर y साइन थीटा है तो y स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। बेटे हुआ क्वेश्चन। देख सुन, एक्स स्क्वायर जहाँ कोस थीटा निकाल ला, आंसर तेरा क्लियर हो जाएगा। अब देख सुन, अगर तेरे पास y इज इक्वल टू साइन थीटा है तो बेटा सुन ले, x इक्वेशन में ही बात कर रहा, x साइन थीटा था, y की जगह क्या लिखेगा बेटा, साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल कर दिया, x इज इक्वल टू कोस थीटा आया। अब बेटा इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर, सब यस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है और किस तरीके से करना है हमें, हम देखते हैं क्वेश्चन को और ध्यान से समझते हैं सभी बच्चे आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ बेटा, क्वेश्चन जितने कर लगा उतना कम है, ट्रिग्नोमेट्री तो यार अच्छे नंबर दिला के रहेगी। एक बात बता दूं तुझे, नॉर्मल सी बात है लेकिन अच्छी बात है। मैंने बोला 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कोस थीटा है, कोई बात नहीं सर। फिर मैंने बोला फिर मैंने कुछ ऐसा बोला कि प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इज इक्वल टू, ये करना है। अब एक बात सुन, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला हुआ है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में एक बहुत बात बोली इन्होंने, क्या बोली, हाँ देख बेटे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कोस थीटा साइन थीटा है। अब मेरे तो मन ऐसा भी करा है, देख बेटे सुन, देख 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, 3 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल है, 3 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल है। और मैं प्रूफ क्या करना कि tan थीटा की वैल्यू एक तो 1 आनी चाहिए और एक वैल्यू आनी चाहिए तेरे पास कौन सी, 1/2। तो एक तो वैल्यू 1 आएगी, 1/2 आएगी, वो भी देखते हैं कैसे कैसे आएगी। अब एक बात सुन, ध्यान से समझने वाली बात, मैं ना कुछ ऐसा करता हूँ, 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कोस स्क्वायर थीटा कर देता हूँ, प्लस के साइन स्क्वायर थीटा था ही और 3 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा था ही तेरे पास, कोई बात नहीं सर चल लगा मगर ठीक है। तो साइन प्लस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 3 साइन थीटा कोस थीटा। सर ऐसा गंदा क्वेश्चन बन गया ना बेटा, तेरा आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। देख बेटे सुन, दिमाग ज़्यादा नहीं लगा ना, साइन और कोस से डिवाइड कर दो दोनों को, मुझे लगा ज़्यादा उम्मीद है कुछ ना कुछ मिलेगा। तो देख सुन, इससे डिवाइड करो आराम से, सोच समझ कर रहिए, साइन से साइन को डिवाइड करा और साइन से कोस को, तो मेरे हिसाब में 2 तो यहाँ मिल गया और मेरे पास बनना चाहिए tan थीटा। और तो दूसरी बात क्या बोल ली कि हाँ कोस स्क्वायर को साइन और कोस से डिवाइड करेगा तो कुछ ऐसा आना चाहिए। देख आराम से, कोस से कोस कैंसिल हो गया, कोस अपॉन साइन का मतलब कोस थीटा बन गया और इक्वल टू कौन बन गया 3। सर ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ, मगर कुछ फायदा तो अब मिलेगा। 2 tan थीटा प्लस के 1/tan थीटा और इक्वल टू 3। एलसीएम ले ले फटाफट, तो 2t स्क्वायर, देख सुन एलसीएम मिला मैंने नॉर्मल सी, t tan की जगह t लिख दिया, t स्क्वायर प्लस के 1 और इक्वल टू 3 tan थीटा।
देख दिमाग लगा एक बार छोटी सी बात का, मैंने कुछ ऐसा बोल सकता हूँ बेटा, देख सुन, 2 tan थीटा माइनस के 3 tan थीटा और प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो वन कैसे फैक्टर जिन्हें 1 और 2 के 2 कैसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके देता हूँ, तो मेरे हिसाब में तो कुछ ऐसे ही होगा। हाँ सही है, तो कुछ ऐसे फैक्टर होंगे, 6 से वो समझ गए। 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1, ओके। तो 2 tan थीटा माइनस के 2 tan थीटा और प्लस के tan थीटा प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। देख बेटे सुन, 2 और tan हमें कॉमन भी ले लें, कोई बात नहीं। तो एक बात बताओ सर, 2 tan थीटा, अच्छा ये कुछ ऐसा होगा, आप सुन आराम से निकलेगा आंसर, ठीक है। 2 tan थीटा कॉमन लिया, तो सर ऐसा होना चाहिए tan थीटा माइनस के 1, ओके। -1 कॉमन से आना, tan थीटा माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। बेटे सुन, 2 tan थीटा -1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। बेटे होगा प्रूफ, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 है तो दूसरी वैल्यू निकल गई है। और बेटे ये प्रूफ करना था, इस इक्वेशन को लेने के बाद इस क्वेश्चन को निकालना। तो देख सुन, मेरी बात सुनो आराम से सब बच्चे। देखो बेटा सुनो, ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है। मैटर ये है कि क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन हम उस तरीके से कर नहीं पाते। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें 9th क्लास में सिखा दी जाए। मैटर ये करा कि तुमने इस फॉर्म में लेकर दिमाग में डाला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से बन सके, और इस तरीके से बनने के बाद सभी निकाल सके इसके क्वेश्चन के आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और बात करते करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते रहे सभी बच्चे, और मेरे साथ साथ नोट भी करते रहे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे थोड़ी सी, कुछ और में से दूँ तुम्हें क्वेश्चंस, ओके चलो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने के लिए मैंने एक छोटी सी बात बोली बेटे, सुन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देख बेटे, इसकी बात ही कर ले रहे फिलहाल, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आए हुए हैं। अच्छा तो सर एक बार बताओ माँ, क्या इस क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन है, सुन, एक्सप्रेस साइन ए कोस ए कोसेक ए सेक ए इन द टर्म्स ऑफ कोट ए, चल कर दें कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन ये है कि सेक एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स है, और ये मैं प्रूफ करना, देख बेटा आराम से सोचिए क्वेश्चन को ध्यान से। सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस के टेन ए, और अपॉन की बात करी हुई है, और क्वेश्चन में इज इक्वल टू एक्स प्रूफ करना है, इज इक्वल टू एक्स बोला हुआ है। अच्छा सर एक्स से प्रूफ करने के लिए बोल दिया, और शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस कोसेक ए। कोई फर्जी सा क्वेश्चन कैसे है, कर देंगे प्रूफ तो यार, कुछ दिक्कत थोड़ी आ रही। देख सुन, मैं तो एक बात बोलता हूँ, इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। एक्स स्क्वायर अगर हम करें तो हमें है ही नहीं, कुछ ना कुछ मिलेगी दिक्कत में, ठीक है। और इज इक्वल टू माइनस कोसेक के प्रूफ करने के क्वेश्चन में। अब दिमाग लगा बेटे इस क्वेश्चन में करेगा क्या। अब एक बात सुन ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस क्वेश्चन में कर क्या रहे, इस क्वेश्चन में एक बात बोली सुन, देख सुन, ये क्वेश्चन 2000 जिसमें भी आया हुआ प्रीवियस ईयर है। अच्छा एक बात सुन, सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू एक्स है। देख सुन, दिमाग नहीं लगाना, हम इस क्वेश्चन को ना नॉर्मल सोल्व कर लेंगे। कैसे, देख सुन, सेक को कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, और साइन ए अपॉन में क्या आएगा कोस ए इज इक्वल टू एक्स है। तो बेटे सुन, 1 माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए इज इक्वल टू एक्स लिख सकता है। सर कोई बात नहीं लिख देंगे, अरे लिख देगा तो फिर बात ही क्या है, कुछ कहने की वो है नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की वैल्यू मिली गई। तो देख सुन, 1 माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए
का स्क्वायर माइनस के 1, सॉरी प्लस के 1, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 माइनस के साइन ए अपॉन में कोस ए का स्क्वायर माइनस 1। अब देख सुन, दिमाग ना लगाई, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती नहीं, जहां तक मुझे उम्मीद है। देख सुन, समझने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन के लिए देख दिमाग लगाइए, कोस ए तो अपॉन में कट ही जाएंगे, ठीक है सर कोई बात नहीं। देख मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा बनेगा, देख सुन आराम से ध्यान से समझिए मैं क्या लिखूँ। देख सुन, कोस तो क्या कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर, ओके साइन स्क्वायर ए प्लस के माइनस है ना, तो माइनस आ जाएगा माइनस के 2 साइन ए, ठीक है सर, ओके साइन ए भी आ गया, और प्लस 1 होने की वजह से यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर है, ठीक है सर इतनी भी बात चलेगी, मगर ठीक है। अब सुन उधर की बात कर, नीचे की, तो 1 प्लस के साइन स्क्वायर ए, ओके और प्लस माइनस में है तो 2 साइन ए, और प्लस में आ जाएगा माइनस में आएगा कोस स्क्वायर ए। अब और एक बात सुन आराम से, मेरे हिसाब से तो इन दोनों की वैल्यू बन जाएगी 1, ठीक है 1 और 1 2 माइनस 2 साइन ए, ठीक है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और एक बात और सुन, 1 प्लस के साइन स्क्वायर है, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो मैं काम कर ले रहा, सुन दिमाग लगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर है का मतलब साइन स्क्वायर है। अब देख दिमाग लगा, देख छोटा सा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता मैं इस क्वेश्चन के लिए, देख दिमाग लगाओ सही बच्चे आराम से। 1 तो 1 ही है, 1 और 1 2 बन गया था, यानी कि 2 माइनस 2 साइन है, ये तो बन गया ये, ठीक है सर। और मैंने बोला कि बेटे साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, तो 2 साइन स्क्वायर और माइनस के 2 साइन है, तो देख सुन आराम से, 1 माइनस के कुछ ऐसा बनेगा, देख आराम से, 2 साइन स्क्वायर है माइनस के 2 साइन है, तो कोस स्क्वायर की जगह लिख देंगे हम साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, यानी कि 2 साइन स्क्वायर है और माइनस के 2 साइन है। नहीं बेटे अब सुन, कुछ नहीं करना, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, कॉमन ले साइन, साइन कॉमन लेते ही यहाँ बचेगा माइनस के 2 और यहाँ बचेगा 2 साइन ए, कैंसिल हो जाएगा, और तेरे पास लास्ट में कुछ ऐसी वैल्यू बचेगी 1 अपॉन कोस 1 अपॉन साइन ए। और एक बात सुनो, और तुम सुन, यहाँ से कॉमन ले कुछ भी, क्योंकि यहाँ अपोजिट है वैल्यू, तो यानी कि माइनस भी आएगा, तो इसका मतलब होगा माइनस के कोसेक ए, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इसने क्या कहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें हम, तो इस तरह क्वेश्चन देने के लिए इन्होंने कुछ बोला है नहीं है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला हुआ है। ये क्वेश्चन तुम कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। हाँ इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस तरह क्वेश्चन कर लीजिए बच्चों, m is equal to cos a minus sin a, n is equal to cos a plus sin a, then show that m upon n minus n upon n है, और 4 sin a cos a upon cos स्क्वायर माइनस साइन, कर सकते हो क्वेश्चन, तो इस पर बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है सुन आराम से, m is equal to sin cos a माइनस साइन a, अच्छा cos a माइनस के sin a, ओके। अब सुन आराम से अगली बात, और n इज इक्वल टू साइन ए प्लस कोस ए प्लस साइन ए है, और n इज इक्वल टू कोस ए प्लस के साइन ए है, ठीक है सर कोई बात नहीं, वो भी चलता रहेगा कोई बात नहीं, कोस प्लस साइन ए, देन शो दैट m अपॉन n माइनस n अपॉन n, ओके। इसकी सुन भी ले ले क्या क्या प्रूफ करवाओगा, ये कह रहा कि सर ऐसा प्रूफ करो, माँ कौन कैसा प्रूफ करें, तो सर ये कह रहा n अपॉन m, ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस के 4 साइन ए इंटू कोस ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, ओके, और इज इक्वल टू 4 अपॉन में कोट ए माइनस के tan ए। अरे यार क्या फर्जी क्वेश्चन करवा रहा है, जा
चल जो भी है कोई क्वेश्चन कर दे रहे, कोई बात नहीं। तो एक बेटे सुन आराम से, m/n और n/n, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, मैं तो सीधा ही आंसर निकालने के लिए इस तरह के मार दूंगा, मतलब जिस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी पड़ती। देख सुन आराम से सोचिए, देख सुन, m² माइनस n² अपॉन में mn। तो ठीक है, ऐसे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा, मगर फर्क पड़ा का देगा भी सुन। m² का मतलब, इसका मतलब cos² a प्लस sin² a प्लस के माइनस के 2 sin a cos a। ठीक है बच्चे, अपोन की बात करें, अच्छा अपोन की नहीं, अभी तो प्लस में करना, और माइनस के n² का मतलब है सुन cos² a प्लस sin² a, यहाँ पे ब्रैकेट बना देता हूँ, और प्लस के 2 sin a cos a। सर कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत नहीं तो फिर दिक्कत ही किस चीज की है बेटे, सुन sin² प्लस cos² बनाएगा 1, और इसका मतलब क्या होगा 1। अब ये प्लस में माइनस में कट के बगल हो जाएंगे, कोई बात नहीं सर, चल जाएगा कोई बात नहीं, मगर ठीक है। तो देख 2 sin a अपॉन cos a है, और 2 sin a cos a और 2 प्लस प्लस में हो जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बच जाएगा। अपोन की तो बात लिखी नहीं मैंने, अपोन में लिखने के लिए देख सुन m और n में चाहिए ना, m और n में तू सुन cos प्लस माइनस sin है, cos प्लस sin है, तो cos² a माइनस के sin² a। अब समझने वाली बात ये है सर कैसे करें क्वेश्चन को, मग कैसे क्या करना, तो बेटे कैंसिल हो गए, माइनस के 2 और 2 4, तो माइनस के 4 sin a cos a। अपोन की बात अगर करता हूं तो बेटे तेरे पास बचता है cos² a माइनस के sin² a। ये हमने प्रूफ कर दिया क्या फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, तो 4 cot a माइनस के tan ही है, तो देख बटे आराम से cos अपॉन sin, cos sin अपॉन cos, एलसीएम एलसीएम लेगा तो अपना बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हो, पर चल जाएगा, ड्रामा बन जाएगा, बात खत्म हो जाएगी क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बदले इसको देखिए आराम से सोच समझ के, इस क्वेश्चन में करा क्या है मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और सारे प्रीवियस ईयर ही कर रहे हैं ताकि हम दिमाग चला सके हमने क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, क्या कहा है, सुन बेटे आराम से सुनने वाली बात है, ओके देख भाई सुन, हाँ तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का सा है कि क्वेश्चन समझेंगे और फिर करेंगे क्वेश्चन कैसे है। अच्छे को बताइए, sec² थीटा माइनस 1 जो होगा किसके साथ होगा। अरे देखिए छोटी सी बात, क्वेश्चन सुन लीजिए, 5 मार्क्स में क्वेश्चन भी आए हुए हैं, 2000 कम में आए हुए हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी समझ लीजिए आराम से। देख बेटा सुन, क्वेश्चन है कुछ ऐसा, 2025 में आया हुआ है क्वेश्चन, दिमाग लगा छोटा सा, कि 4k इज इक्वल टू tan² थीटा दिया हुआ है, और माइनस के 2 cosec² 60 दिया हुआ है, और माइनस के 2 tan² 30 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देख सुन 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, छोटी छोटी सी बात। अब एक बात सुन, 4k की बात पूछी, tan² 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, सर √3 होती है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 2 cosec 60 की वैल्यू सुन आराम से, हाँ 2 अपॉन √3 यानी कि 4 अपॉन में 3 आ जाएगा, और इंटू में 2, माइनस के 2 tan² 30 की वैल्यू होगी 1 मल्टीप्लाई 1/3। अब सोल्व कर नहीं सकता 4k के इक्वल, k की वैल्यू निकल जाएगी, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सेम टू सेम 2025 में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये समझ ले आराम से, x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस के sin 30 और माइनस के cot 45 और इक्वल टू 5 है। अच्छा एक बार बता, x प्लस 2y की वैल्यू पूछ रहा, तो x प्लस 2y की वैल्यू पूछने के लिए एक बात सुन, x cos 60 का मतलब कौन होगा, x की जगह x cos 60 की वैल्यू सोच 1/2 प्लस के y cos 0 की मतलब 1 और प्लस के sin 30, और 30 के दिए बारे में दिया हुआ है इन्होंने, देख सोच के आराम से, कुछ ऐसा दिया हुआ है
कि x प्लस 2 साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, प्लस के 1/2 और माइनस के कोट 45 की वैल्यू कितनी होगी 1। अब दिमाग लगा कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, इजिकल टू 5 है। अब देख सोच के x प्लस 2y में आराम से मिल जाएंगे क्वेश्चन, दो मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए हुए हैं 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है, हम बता सकते हैं tan स्क्वायर 60 अपॉन में इसकी वैल्यू बता सकते हैं साइन स्क्वायर 60 है और प्लस में कोस स्क्वायर 30 है। अब एक दिमाग लगा बेटा छोटा सा, क्या इन सब की वैल्यू नहीं बता सकता? अगर याद है तो सब बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, इफ कोस a प्लस बी इजिकल टू 1/2। एक दिमाग लगा बेटा छोटा सा, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स ही हैं सारे 2024 का क्वेश्चन है। tan कोस a प्लस बी इजिकल टू 1/2 है, ओके। और tan a माइनस बी इजिकल टू दिया हुआ है 1/√3। बेटा दिमाग लगा देख सुन, ये किसकी वैल्यू है, कोस 60 की। कोस से कोस कैंसिल तो a प्लस बी मिल जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, और a माइनस बी हमें पता लग गया कि tan में 30 की वैल्यू होती है, a और b की वैल्यू निकाल दी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का ही है। और इसके बाद अगर बात करूं किस तरह क्वेश्चन की बात करता हूं, तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे तुम्हारे से, अब जहाँ तक उम्मीद है। और क्वेश्चन में ये चीज़ चलेगी। अच्छा एक बात और समझ लो सभी बच्चे आराम से, अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम्हारी आइडेंटिटी होती है 9, कितनी होती है, क्या देखिए आराम से सुनिए, देख बच्चे सुन, 9 आइडेंटिटी का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देख एक याद 9 याद करने बजाय एक याद कर ले आराम से। 9 आइडेंटिटी की बात करी बेटा, ध्यान से समझियो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मैं अगर बोलूं कि बेटे इससे दूसरे वाले बना दे, देख साइन से साइन स्क्वायर से डिवाइड करा तो कुछ ऐसा आएगा, देख 1 प्लस कोस अपॉन साइन का मतलब होता है कोट स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1 का मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर का मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिए बेटे, एक नंबर एक क्या थी, नंबर 2 ये बन गई। अब मैं इसको साइन से डिवाइड करने पे कोस के बाद डिवाइड करा कोस स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर तो कोस स्क्वायर थीटा। देख सुन, ये तो हो गया tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा ध्यान से समझ ले, दूसरे नंबर से तीसरे पे आ गए और दिमाग लगा ले बेटा, सुन आराम से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो कोट उधर चला गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मतलब 1 होता है और 1 उधर चला गया तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो उधर चला गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और मैं उधर 1 को उधर भेज दूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। हमारे पास नो की नो आइडेंटिटी ये लर्न होगी अगर हमें एक याद है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, और हम पहले तो याद कर लें साइन स्क्वायर से डिवाइड करने वाली चीजें और फिर कोस स्क्वायर से डिवाइड करने वाली चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ध्यान से सोच, आराम से सोच क्वेश्चन किस तरीके के हैं। अच्छा एक बात बता छोटी सी, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, एक क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर भी इसको कर लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन आता है ना दिमाग में। अच्छा एक बात बता, छोटे तो क्वेश्चन ये है कि tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर की बात कर रखी तो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर हो गया। देख बेटे देख क्वेश्चन ये है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 2022 और 23 में। तो हमने बोला tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस और अपॉन में दिया हुआ है कोट स्क्वायर थीटा, कोट क्यूब थीटा है, कोट क्यूब थीटा अपॉन में कौन है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक बेटे, और यहाँ 3 लगा दे। अब एक बात दिमाग में डाल ले बेटा बहुत अच्छे से, हमें सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्रूफ करना, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्रूफ करना। अब देख दिमाग लगा, अच्छा देख बात नहीं कर रहा, देख बेटे सुन, ये तो मैं पता लग गया कि क्वेश्चन क्या है। देख सुन, 1 प्लस tan स्क्वायर tan क्यूब थीटा अपॉन में अगर मैं कहूँ कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा और उसका मतलब कोट स्क्वायर थीटा है और अपॉन में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। देख बेटा सुन ध्यान से सुनिए,
tan स्क्वायर को साइन क्यूब अपॉन कोस क्यूब और अपॉन में साइन की जगह कोस क्यूब कोस स्क्वायर लिख दिया, ये कैंसिल हो गया, कोस बच गया प्लस में। ऐसे ही कोस क्यूब अपॉन साइन क्यूब है और अपॉन में अगर कहूँ कि 1 अपॉन साइन क्यूब है तो कैंसिल होने के साइन स्क्वायर है तो यहाँ बच गया साइन। अब दिमाग लगा छोटी सी बात का कि साइन क्यूब अपॉन में कोस और प्लस में देख दिमाग लगाइयो कोस क्यूब अपॉन में साइन है, कोस क्यूब अपॉन में साइन है। अब बेटे देख सुन, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, मतलब एक छोटी सी बात बोल रहा बेटे, छोटी सी, देख दिमाग लगा ले। अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूँ तो कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, साइन क्यूब, अब इधर लिख देता हूँ साइन क्यूब अपॉन में कोस और कोस क्यूब अपॉन में साइन। एलसीएम लिया साइन कोस लेने के मतलब ही होगा साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 और यहाँ क्लियर हो जाएगा। अब एक बात सुन, इसके लिए कुछ फॉर्मूला वगैरह फर्क आ गया, ध्यान रख छोटा सा। साइन क्यूब प्लस 4 कोस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देख सुन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा साइन और कोस। देख दिमाग लगा, 1 अपॉन साइन कोस, तो 1 अपॉन साइन का मतलब होता है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ओके, माइनस इसे अलग अलग क्यों कर तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और बेटा एक बात दिमाग में डाल ले, अगर फॉर्मूला तुम्हारे समझ में आया हो तो एक बात दिमाग में डाल ले बेटा, क्या मैं बताया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 और प्लस में कुछ ऐसा लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन की 4 प्लस कोस की पावर 4 की जगह लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस तरह क्वेश्चन करें और शायद जहाँ तक उम्मीद है जितने क्वेश्चन करवाए हैं उन्हें सब बच्चे से कर लें और ताकि तुम्हारे नंबर अच्छे से आए और सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब करें ताकि मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर हिम्मत बढ़े कि तुम बच्चों को पढ़ाऊँ और अच्छे से समझाऊँ। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी और इस क्वेश्चन को बार बार देखते रहो और शायद इन क्वेश्चन से क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू एक्स दिया हुआ है और प्रूफ करने के लिए बोला कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू दिस। अच्छा एक बात बताओ छोटी सी समझने वाली, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, दिमाग लगाओ, कुछ ऐसा दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिमाग लगाओ, इसका मतलब 1 है तो 1 इधर चला जाएगा तो 2 साइन कोस की जगह लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, मुझे जरूरत है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर की, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता बेटा, सुन ध्यान से। अगर मैं तुम्हारे से कहूं कि 2 साइन कोस का मतलब ये है तो एक बात बताओ छोटी सी, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, इसके स्क्वायर पहले फॉर्मूले पे चलो। देखो साइन की पावर 4 थी प्लस कोस की पावर 4, मैं सोचता हूं कि बेटा 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर से तो ऐड कर देते हैं और 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस, क्लियर है। अब एक बार बता ये किसका हो, ये बना फॉर्मूला, बताओ सोच समझ के आराम से, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं बेटा इसकी मतलब क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूं कि 2 साइन कोस का मतलब ये है और मुझे चाहिए स्क्वायर, तो सोच आराम से इसमें किसकी मल्टीप्लाई करूं, अगर ये कब परफेक्ट ये बन जाए ऐसा कुछ सोच, स्क्वायर है ना तो 2 साइन कोस, देख दिमाग लगा, 2 से तो मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से क्या कर दूं डिवाइड, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया तो देख कुछ ऐसा बना गया 1 माइनस, देख इधर देख लेते हैं तो कुछ ऐसा बन जाएगा 1 माइनस 2 टू जो 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर अपॉन में कौन आया 2, दिमाग लगाओ। अब देख 1 माइनस कुछ मैं से लिख सकता हूँ 2 साइन कोस का स्क्वायर अपॉन में 2, कोई दिक्कत ना हो तो। अब दिमाग लगा देखो 2 साइन कोस की जगह क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो देख 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और साथ में अपॉन में कौन आ गया 2। अब मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ बेटे 2 का अगर एलसीएम लोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देख सोच के 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में कौन आ जाएगा 2, और ये हमें प्रूफ करना था प्यारे बच्चों। और तुम भी सब साथ में नोट करते चलें सभी बच्चे। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा, हमें क्वेश्चन मिल गया है 2025 का ही क्वेश्चन है और बोला हुआ है साइन स्क्वायर ए
प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, और ये पूछ रहा है कि टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। फटाफट नोट करो, ये पूछना चाहता है 1 या टेन स्क्वायर ए प्लस में 1 है और इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। देखिए बच्चों, ध्यान से समझना, बात ये है, थोड़ा ध्यान से समझ लो। मैं तुम्हें बोला था कि कुछ ऐसा बोला था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, और हम पहले बार भी अगर पुट करें साइन के अपोन में साइन, तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर। तो देखिए आराम से साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए बेटे बच्चे, और कुछ ऐसा बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और प्लस में सेक, सॉरी इक्वल में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन का मतलब कोसेक स्क्वायर ए। अगर मैं इसी को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को कोस से डिवाइड करूँ तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी प्लस में कोस अपॉन कोस का मतलब 1 होगा, इज इक्वल टू कुछ ऐसे बन जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो ध्यान से समझो, कुछ ऐसे बन जाएगा कि टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी तुम्हारे लर्न है, तो बाकी की नो तुम बना सकते हो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करा। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन ये है 2023 का क्वेश्चन है। तो ये बोला है कि अभी हमने इस तरह क्वेश्चन करा भी है, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम है, और ए साइन थीटा माइनस के बी कोस थीटा इज इक्वल टू एन है। तो देन प्रूव दैट कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। है बेटा, ज़्यादा दिमाग न लगाइए क्योंकि इसमें माइनस माइनस आए हुए हैं। तो पिछले वाले क्वेश्चन में अगर बात करें तो पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ ऐसा करा था कि इस तरह क्वेश्चन करने के लिए तो अगर हम एम स्क्वायर इन दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करते हैं, अगर माइनस प्लस न होते तो प्लस प्लस होता तो माइनस में करते। तो हम इधर दोनों आपस में उल्टे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने पे कुछ ऐसा आ जाएगा, देख एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो इधर से आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, कट जाएंगे, माइनस टू ए बी साइन थीटा कोस थीटा, और ऐसे ही 2ab साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से कुछ आराम से क्लियर हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो तुम बचाओगे सर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचाओगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और इतना बताओगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और तुम्हारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते समय एक बात का दिमाग में डाल लो सही बच्चे, क्वेश्चन क्या है तो थोड़ी सी बात तो समझेंगे। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में कहा हुआ है कि कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू क्या होगा। अब मैं तुमसे एक छोटी सी बात बोलता हूँ, थोड़ी सी, कोस ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अच्छा एक बात बताइए, तुम भी समझते रहो बच्चों, तो थोड़ा समझो आराम से, कोस ए प्लस कोस स्क्वायर है, अगर हम इस सिस्टम में लगाए तो कैसे बनेगा, देख दिमाग लगा कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, इधर ले आऊँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कोस ए। तो यानी कि तुम्हें पता लगा सर कोस ए है, उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, मैं क्या पुट करेगा, तो तुम बताओगे कोस ए की जगह हम पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए। मतलब बहुत बढ़िया बात, तो इसका मतलब तो साइन की वैल्यू मिल गई। साइन की वैल्यू मिलने का मतलब है साइन स्क्वायर ए की जगह रखेगा कोस ए सिर्फ, और साइन की पावर 4 की जगह लिखेगा, देख सोच आराम से, कोस स्क्वायर ए। ओके, अच्छा एक बात बता छोटी सी, कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी थी बेटा, 1। तो हमारा आंसर नॉर्मली निकल जाएगा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी, और ये 2023 में दिया हुआ है तुम्हारे बोर्ड में क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो 2 नंबर के क्वेश्चन थे, अब 5 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी बात को समझते चलिए, पहले 3 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। 2025 की बात हुई इसी क्वेश्चन में, तो थोड़ा ध्यान समझिए, सेक ए -1 और अपॉन में सेक ए +1, और प्लस में सेक ए +1, और अपॉन में बात करें तो सेक ए -1। ओके,
और भी अंडर रूट में है। अच्छा फर्क कुछ नहीं पड़ता, इसमें लाना है 2 कोसेक ए। अच्छा एक बात बता बेटा, सोच समझ के इस क्वेश्चन में क्या करें, एलसीएम। एलसीएम के बाद इधर चला जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, सोच। और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मतलब क्या होता है, टेन स्क्वायर है। दिमाग लगाओ, 3 नंबर का क्वेश्चन, हालांकि हम इसे 1 नंबर में खत्म कर देंगे क्वेश्चन को, लेकिन समझना यह है कि हम जो चीज बोल रहे वो लिखना भी है। अच्छा देख बेटा, कुछ ऐसा बना, सोच सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मतलब होता है टेन स्क्वायर है, और रूट के अंदर है तो क्या बन जाएगा बाहर आके, टेन ए। ठीक है, छोटी सी बात, इसकी इधर करिए तो ये अंदर रूट हट गए, और इसमें कुछ ऐसा बचा सेक ए माइनस 1 और प्लस के सेक ए प्लस 1। देख बेटा कुछ कैंसिल। अब मैं पूछने वाला हूँ 2 सेक ए और अपॉन में कौन है, टेन ए। टेन ए तो चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन कोस, और साइन को लिख सकते, टेन को लिख सकते हो साइन अपॉन कोस। कोस से कोस खत्म, 2 अपॉन साइन का मतलब कौन होगा प्यारे बच्चों, 2 कोसेक ए। ठीक है, 2 कोसेक ए। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, और थोड़ा ध्यान देते रहो सभी क्वेश्चन को और नोट करते रहो। 2025 का क्वेश्चन था ये, अगर इसमें दिक्कत दोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत बनी रहेगी प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा ध्यान समझिए, और क्वेश्चन दिया हुआ है 2025 का क्वेश्चन है बेटा, 1 अपॉन कोस ए माइनस के कोस ए, ओके, और मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन ए माइनस के साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। और इसके इक्वल में प्रूफ करना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। अब मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ छोटी सी, वो छोटी सी बात क्या है वो ध्यान से समझते रहिए सभी बच्चे। मैं एक बात बोलता हूँ बेटा, 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस है, तो क्या कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, सोचिए आराम से, क्या कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, साइन ए, कोई बात नहीं सर वो भी चल रही। अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी बात यहाँ पे, चलो यहाँ की तो बाद में सोल्व करेंगे, या फिर एक काम करते हैं, अगर एक बात बताओ 1 माइनस कोस ए का मतलब कौन होगा, 1 माइनस कोस ए का मतलब कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है अपॉन कोस, और 1 माइनस साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर कोस अपॉन साइन। देख समझ, कुछ कैसा बनेगा क्वेश्चन, कुछ ऐसा बनना चाहिएगा, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए और मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। अब मैं तुमसे ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, मैं तो एक बात बोलता हूँ बेटा, कैंसिल कैंसिल, तो तुमने बता दिया सर साइन ए और यहाँ से बचा कोस ए, मगर बहुत बढ़िया। अब देखो एक तरीका तो ये है इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, और एक तरीका ये है इस तरीके से लेके चलो। वैसे मेरा मन तो ये करता है कि तुम अच्छे बच्चे हो, बेकार बच्चे हो, तुम्हारा मैटर है, मैटर ये है कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वो मैटर जरा जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बात बोल सकते हो, 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए है, तो कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या, साइन अपॉन कोस और कोस अपॉन साइन। मैंने एलसीएम लिया तो 1 अपॉन में साइन कोस, एलसीएम में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और मैं छोटी सी बात बोलता बड़ा ऊपर चला गया साइन कोस, और यहाँ बच गया 1, यानी कि दोनों के दोनों सेम है क्या। तो हम RHL और LHL दोनों के दोनों प्रूफ करेंगे, यानी सोल्व करते चलेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे और हम आंसर ले से आ सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करो 2025 के क्वेश्चन है, अरे वाह, यानी कि 2025 तुम्हारे लिए अच्छा था। अच्छा एक बात बताइए छोटी सी, साइन प्लस कोस और साइन माइनस कोस प्लस में साइन माइनस के कोस अपॉन में साइन प्लस कोस, और इक्वल टू कुछ ऐसा प्रूफ करना है 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर माइनस 1। हालांकि मैंने देखो एक बात समझ लेना, ये साइन का मतलब साइन थीटा है और सी का मतलब कोस थीटा है, कभी वो गलत लेके चलो क्वेश्चन में। अच्छा एक बात बताओ छोटी सी, वो छोटी सी बात ये है, थोड़ा ध्यान समझो क्वेश्चन में, 2 साइन स्क्वायर अपॉन 2 में तो 2 भी है प्रूफ करने के लिए, ओके ठीक है। अच्छा एक बात बता, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर साइन प्लस, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा देख बेटे, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर मल्टीप्लाई कर। हालांकि अगर तो अच्छा बच्चा होता
तो तुम्हें बोलता आज के लिए ही बोलता, मैं कुछ ऐसा बोलता बेटा cos 2a का फॉर्मूले दो होते हैं, तुम बोलते सर कौन से, मैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 और तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब ये फॉर्मूला तुम्हें पता ही नहीं क्योंकि तुम 10th में हो, 11th वाले बच्चों को बताया करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैंने बोला साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अच्छा चलो छोटी सी बात, वो भी बाद की बात करेंगे। ये इधर गया तो साइन प्लस कोस का स्क्वायर और साइन माइनस कोस का स्क्वायर, कब तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात होता है छोटी छोटी, यहाँ पे बताओ ये साइन में है तो मैं साइन को तो सेम ही रख देता, कोस की जगह में कुछ ऐसे लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर की बात करें तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और प्लस के 2 साइन कोस और प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 साइन कोस। देखो अब दिमाग लगा गया, इससे कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बना रहा है 1 और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो 1 और 1 कितने हो गए 2। और मैंने कुछ ऐसा देखा, दिमाग लगाओ, साइन स्क्वायर माइनस का था प्लस हो गया तो 2 साइन स्क्वायर माइनस के 1, अब 2 साइन स्क्वायर माइनस के 1 हो गया। अब छोटी सी बात बताओ क्या प्रूफ हो चुका तुम्हारा क्वेश्चन, अगर तुम्हारे पास फॉर्मूले होते तो तुम याद कर लेते और तुम हाथ हाथ लिख देते, पर तुम 10th क्लास में हो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, में क्या बोला हुआ इसने बोला है कोस थीटा और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए हालांकि हल्का सा क्वेश्चन है लेकिन मैं बता देता हूँ क्वेश्चन को हम तरीके से करेंगे कि 2025 में आया हुआ है क्वेश्चन। कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर रूट में आएगा तो बाहर आ जाएगा ये, तो कोस अपॉन साइन का मतलब कोस थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कब बोला हुआ है कि tan a इंटू कोसेक a और यहाँ पे लगा हुआ है 2 और माइनस के साइन a इंटू सेक a और यहाँ दिया हुआ है पावर 2। अब देखिए 2025 में क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखिए मेन चीज है कि हम 2025 के क्वेश्चन कर रहे हैं, 2024-23 के क्वेश्चन करेंगे तो शायद अच्छा रहे। बहुत अच्छे से पता है कि बेटा देख समझने वाली बात यह है, tan a को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन, क्योंकि स्क्वायर भी है, अपॉन में कोस स्क्वायर है और यहाँ से कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं ये कैंसिल, सॉरी साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब देख बेटा माइनस के साइन ए को कुछ लिख सकते हैं, देखिए बेटा साइन स्क्वायर और सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कोस यानी कोस स्क्वायर। अब दिमाग लगाओ, साइन कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए और माइनस के साइन अपॉन कोस का मतलब कौन होता है, तुम बताओगे सर tan स्क्वायर है। और मैं पूछने वाला बेटा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है क्या कौन सी फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास, 1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उसकी बात भी 2025 के लिए हुई है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिए कि कोट ए प्लस tan a या tan थीटा और इक्वल टू दिया हुआ है। अब एक बात तो हम सबको बता गए साइन, सर कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सॉरी को लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगे बेटा, वैसे तो 1 प्लस tan स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है उस चीज के लिए, लेकिन मैं छोटी सी बात बोली बेटे, अगर इसमें से आंसर देखते हैं तो इनमें दिया हुआ है कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा और कोस थीटा इंटू tan थीटा और साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो छोटा सा काम कर ले बेटा, सुन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं और इसको क्या लिखेंगे कोस अपॉन साइन, और हमें बहुत अच्छे से बताया कि सर साइन इंटू कोस तो एलसीएम आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है कौन होता है 1, तो हमारे पास बन गया कि कोसेक थीटा इंटू में सेक थीटा और ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2000 कौन सा है 2025 का क्वेश्चन है। अच्छा देखिए आराम से सोचिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है tan स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कोस ए, ओके, और इनटू में सेक है बेटा। एक बात बता छोड़, ज्यादा बड़ी बात नहीं, tan स्क्वायर है तो यहाँ है और ये ऊपर चला गया तो सेक स्क्वायर ए बन गया, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि tan स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होगा 1, तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर कौन बनेगा, तो सर बताओगे -1। ठीक है पहले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाली बात ये है, ये भी 2025 में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी हुई है,
क्वेश्चन है ए राइट एंगल एबीसी, और एबीसी के बाद उन्होंने बोला है कि एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल ए है, एंड साइन बी इज इक्वल टू 1/4 है, देन द वैल्यू ऑफ सेक बी। तो बेटा एक बात सुन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, साइन ए की वैल्यू साइन बी की वैल्यू 1/4 है, तो मैं पूछने वाला हूँ साइन बी की वैल्यू 1/4 है, तो मैं बहुत अच्छे से बता बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस है तुम्हारे पास 4, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू कुछ ऐसे आएगी बेटे 16 माइनस 1 यानी कि √15, और कुछ ऐसी मिल जाएगी बी की वैल्यू √15, क्योंकि बी स्क्वायर की 15 आई तो बी की वैल्यू आएगी √15। और ने पूछा हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है 2025 का ये क्वेश्चन है, अरे वाह, वो क्वेश्चन है कि सेक बी की वैल्यू बताओ। बेटे देख सुन, बेस की वैल्यू है, अच्छा बेस की वैल्यू के बाद इन्होंने पूछा हुआ है कि इसकी वैल्यू बताओ, तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई इस कोस की वैल्यू तो हमारे पास वजह से आ जाएगी √15/4, तो सेक की बात करें 4/5 15 आएगी वैल्यू इसकी। ठीक है पहले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 58, यानी कि अगर मैं बात करूँ 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में छोटी सी बात दी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा कुछ ऐसा दिया हुआ है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हमें बहुत अच्छे से बताया सर साइन स्क्वायर थीटा तो ये हो गया 1/1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, मैं बोलो बेटा सेक स्क्वायर है, तो तुम बोलोगे सर ठीक है सेक स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन गया कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हम करते रहेंगे और हमारे समझ आते रहेगी हम कर क्या रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोला हुआ है, थोड़ा ध्यान समझते रहिए बच्चे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, यहाँ दिया हुआ है सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है एम, ओके, और साथ में दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यू बताओ। देख बेटा सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यू बतानी, देख मेरे हिसाब से तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं लिख सकता हूँ, देखिए एक बात समझिए, इसकी वैल्यू m है तो 1/m लिख सकते हैं। सर कैसे, देख सुन, हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कौन होगा बच्चे 1, ठीक है। अच्छा चलो सर बात भी सही है, अब मैंने बोला बेटा सेक थीटा और प्लस टेन थीटा के फैक्टर अलग कर लिए, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा के फैक्टर अलग कर लिए, 1 हो गया, कोई बात नहीं। अब एक बात सुन ध्यान से, अगर मैंने इसके इक्वल में 1 दिया 12 दिया है, तो एक बात तो क्लियर है कि अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा एम है, सुन इसकी वैल्यू एम है, तो हमें पता लग गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू, ध्यान समझियो 1/, में सेक थीटा और माइनस के टेन थीटा होना चाहिए। दिमाग लगाइयो, फैक्टर करने के बाद इसके ऊपर में चला गया, और इसकी वैल्यू हमें पता थी पहले से क्या थी m, तो 1/m हो जाएगा इसका आंसर। तो यानी कि एक बात दिमाग में डाल लियो बेटा, इसके लिए फॉर्मूला ये बनेगा, दिमाग लगाते रहियो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी गई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक छोटी सी बात बोली हुई है और थोड़ा ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन को तुम भी कर सकते हो। सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/3 है, देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो तुमसे पूछने वाला हूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तुम बोलोगे सर 1/3 थी इसकी थी, तो इसकी वैल्यू होगी 3, नॉर्मल सी बात है क्योंकि फॉर्मूला ये वाला लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है समझते रहिए, देखिए बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और पूछा हुआ है इक्वल टू की बात की हुई है। अब देख सेक स्क्वायर थीटा, देखो मैं बहुत अच्छे से बताया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, मगर ठीक है, तो 1 उधर चला गया तो इधर कौन बच गया, देख दिमाग लगाइयो टेन स्क्वायर थीटा, और अगर इधर की बात करें इधर से कौन बचेगा कोट स्क्वायर थीटा, और हमें बहुत अच्छे से पता है बच्चे ध्यान से समझते रहो कि टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्योंकि टेन और कोट आपस में क्या कर पाएंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास बचेगा 1। जैसे भी लगा सकते हैं टेन की वैल्यू होती है साइन अपॉन कोस और इसकी वैल्यू होती है कोस अपॉन साइन, तो साइन से साइन कोस से कोस कैंसिल होने के बाद इसकी वैल्यू बचेगी 1। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये क्वेश्चन एक एक नंबर के थे अब तक जितने भी करवाए तुम्हें मैंने अभी तक। तो ध्यान समझना कि क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वे उस तरीके से बढ़ते रहेंगे। ठीक है, नमस्ते बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें हम तो ध्यान से समझते रहिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा और साथ में दिया है 1 प्लस कोस थीटा, क्वेश्चन ये है, और 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है क्यू के की वैल्यू और फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अरे बकवास बिल्कुल, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस का मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? तुम बताओगे सर साइन स्क्वायर थीटा का, वहाँ कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, के की वैल्यू क्या आई 1 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का ही है, कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे इससे ठीक ठाक क्वेश्चन लेते हैं। एक ठीक ठाक क्वेश्चन की बात अगर करें, हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन 2 नंबर में है, तो 2 मार्क्स की बात करो और क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में। तो क्वेश्चन ये है 2025 की बात करी हुई है, तो ध्यान समझ लो बेटा। ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, ध्यान समझना, बी टेन थीटा इज इक्वल टू एम, और मैंने बोला बेटा बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ एन। अब बेटा समझने की बात यह है कि सर ये तो क्लियर है, चलो आपने बता दिया। तो मैंने पूछा बेटा ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्रूफ करो। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूर दिमाग नहीं लगाना, और दिमाग लगाए बिना इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। देखिए बेटा, ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब हमें इन दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका भी स्क्वायर दोनों साथ दोनों तरफ से, और इस तरीके से। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ कुछ बचेगा कुछ ऐसा, कुछ ऐसे देखना, 2ab और यहाँ पे आएगा सेक थीटा और इनटू में आएगा टेन थीटा और इजिकल टू एम स्क्वायर बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सेम इसके साथ भी करते हैं, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और माइनस के या प्लस में कर लेते हैं, और वो ऐसा बनेगा 2ab सेक थीटा और इनटू में टेन थीटा इज इक्वल टू कौन आया? एन स्क्वायर। मैंने एक छोटी सी बात करी तुमसे देखने के लिए क्वेश्चन को। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दे, देख बेटा एम स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर। और मैंने देखा दोनों सेम चीज है तो दोनों कैंसिल होके, अब देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये हुआ। देखो बेटा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू तुम्हारे पास बचा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। मैंने छोटी सी बात बोली बेटा, देख सुन, ए स्क्वायर इस पे भी है और ए स्क्वायर इस पे भी है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बच गया प्लस अब यहाँ देखते हैं बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा था और बी स्क्वायर दूसरा इस पे भी था, तो माइनस करने पे ये माइनस बी स्क्वायर बाहर लिया, तो यहाँ माइनस के टेन और प्लस के सेक, तो यानी कि 1 ही बन जाएगा और इक्वल टू क्या बचा? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब एक छोटी सी बात बोलता हूँ बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये धरवालू उठ के आ जाएगा, तो ए स्क्वायर और बचेगा कौन? प्लस के एन स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है प्यारे बच्चों।